अनुराग कश्यप बॉलीवुड का एक सड़क छाप फिल्म डायरेक्टर। जी हां, मैं सड़क छाप शब्द का इस्तेमाल इस व्यक्ति के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि यह किसी जाति विशेष, किसी ब्राह्मण या फिर किसी हिंदू को दूषित कर सके। अगर होती तो इतनी जल्दी माफी मांगने की नौबत नहीं आती। कहते हैं इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए जो उसके चादर से बाहर ना आए। अपने मुंह से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उसकी सारी इज्जत को खाक में मिला दे। हालांकि इस फिल्म डायरेक्टर और इज्जत शब्द के बीच बड़ा फासला नजर आता है क्योंकि इस व्यक्ति की हरकत ही ऐसी है। जब कोई व्यक्ति छोटी शोहरत पाता है तो कभी कभी वो घमंड में अंधा हो जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुराग कश्यप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आपको तो पता ही होगा कि फिल्मों और अपने सोशल मीडिया के जरिए जहर उगलने वाले इस फिल्म डायरेक्टर ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन यह माफी क्या साफ नीयत से मांगी गई है, जो बड़ा सवाल है। जिस व्यक्ति का इतिहास ही ऐसे फालतू बयानों से भरा हो, जो सदैव अपनी फिल्मों में जाति के तहत हिंदुओं को गुमराह और बांटने की कोशिश करता हो, कहें तो जिस थाली में खाता हो उसी थाली में छेद करता हो, वो इतनी जल्दी माफी कैसे मांग सकता है? क्या जेल जाने के डर से इस व्यक्ति ने माफी मांग ली, या फिर मनोज मुंतशिर के वीडियो संदेश के चलते इसने माफी मांगी? क्योंकि ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो बिना सोचे समझे इतना बड़ा बयान दे दे और फिर कहे कि ये गुस्से में निकल गया और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। क्या समझ लिए हो अनुराग कश्यप? भारत को अपने फिल्मों से बांट दोगे? इतनी तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारे जैसे लाखों सड़क छाप फिल्म मेकर आए और गुमनाम भी हो गए। ये जो भद्दी टिप्पणियां करते हो, सुधर जाओ, नहीं तो नमक रोटी के लिए भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। जो व्यक्ति खुद को इतना काबिल समझता हो, उससे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? और जब अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया तो माफी। दोस्तों, ये सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जेएनयू गैंग का हिस्सा है, जो कभी ब्राह्मणों पर, कभी राणा सांगा जैसे ठाकुरों पर, कभी बनियों पर, कभी किसी और जातियों पर और फिर हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं। और इसमें सबसे आम बात है कि ये जिन पर भी ऐसी टिप्पणी और बयानबाजी करते हैं वो कोई हिंदू ही होता है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अनुराग कश्यप ने माफी क्यों मांगी और इस व्यक्ति के आखिर कितने काले कारनामे हैं, और क्या अब सपा सांसद रामजीलाल सुमन की बारी है? अनुराग कश्यप की निकली हवा, माफी मांगने पर हुए मजबूर। जेएनयू गैंग के इशारे पर दिया था बयान। विवादों से अनुराग का पुराना नाता। सबसे पहले आपको अनुराग कश्यप के माफीनामा के बारे में बताते हैं। पहले सोशल मीडिया पर जहर उगला और अब माफी मांग ली। इस फिल्म डायरेक्टर ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूं, वो मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं इस समाज से, जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से, अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। जेल जाने के डर से अनुराग कश्यप ने मांगी माफी। अनुराग कश्यप के विवादित बयान के चलते दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जयपुर समेत कई शहरों में एफआईआर दर्ज हुई है। हाल ही में कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर एक बैठक की थी। किसी ने अनुराग कश्यप का मुंह काला करने पर 1 लाख रुपए के इनाम की बात की तो किसी ने थाने में जाकर केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि 52 साल के अनुराग कश्यप फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक्टर भी हैं। अब आपको अनुराग कश्यप के काले कारनामे और पुराने विवाद के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे मनोज मुंतशिर की। अनुराग कश्यप पर लग चुके हैं मी टू के आरोप। अनुराग कश्यप मी टू केस में भी घसीटे जा चुके हैं। उन पर एक्ट्रेस पायल घोष ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने मामले में हस्तक्षेप किया और फिल्म
साल 2020 में इस व्यक्ति पर पायल के साथ रेप करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। इसके अलावा 2022 में अनुराग कश्यप ने विवेक अग्निहोत्री को रिसर्च करने की सलाह दे डाली, जो बाद में एक ट्विटर वॉर में बदल गया और काफी लंबी वॉर चली। अनुराग कश्यप ने 2012 में अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए थे कि वो अपने बेटे अभिषेक की फिल्म खेले हम जी जान के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अपने ओहदे की मदद से फिल्म चटगांव की रिलीज में समस्या पैदा कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चुप्पी साधे रहने के बाद अमिताभ जब दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए तो अनुराग ने लिखा, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस 19-20 का ही फर्क है। इसके बाद अनुराग ने रिप्लाई देते हुए उन्हें कहा कि इस बार फर्क 19-20 का नहीं है सर, इस बार फर्क बहुत बड़ा है। फिलहाल आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेंसर बोर्ड पर अक्सर हमलावर रहते हैं अनुराग कश्यप। ब्राह्मणों पर टिप्पणी के विवाद में अनुराग कश्यप ने पहले सेंसर बोर्ड को घेरा था, फिर जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर गए, जिससे उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि अनुराग कश्यप अक्सर ही सेंसर बोर्ड से पंगा लेते नजर आते हैं। वो पहले भी कई बार सेंसर बोर्ड को अपनी फिल्मों पर लगे कट्स को लेकर क्रिटिसाइज करते रहे हैं और अब जाति विशेष पर जेएनयू की तर्ज पर भड्डी टिप्पणियों के चलते अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनोज मुंतशिर के एक वीडियो ने अनुराग को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मनोज मुंतशिर के वीडियो से टेंशन में आए अनुराग कश्यप के बयान के खिलाफ मशहूर लेखक, गीतकार और कवि मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुआ। इसके बाद अनुराग कश्यप ट्रोल हो गए। मनोज मुंतशिर ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा, आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना चाहोगे। अपने वीडियो में मनोज मुंतशिर ने आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर आजाद, पेशवा बाजीराव, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे जैसे ब्राह्मणों का नाम लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो में कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुनकर बता दो। तस्वीर भेजना मेरा काम है, और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है तो अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ। तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगह है, लेकिन रहने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है कि अपने औकात में रहो। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा कि तुम्हारी घिनौनी सोच पर दया दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद तुम्हें क्षमा भी कर दें, लेकिन हिंदू समाज तुम्हें कैसे, तुम्हारे जैसे अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा, सनातन द्रोहियों को माफ नहीं करेगा, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। और मनोज मुंतशिर के इस बात से अनुराग कश्यप को भी अपनी हैसियत का पता चला और वो माफी मांगने पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही उन्हें जेल जाने का भी डर सताने लगा था, क्योंकि आधे दर्जन से अधिक शहरों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। फिल्मों के बहिष्कार का भी डर लग गया, क्योंकि हिंदुओं ने अगर बहिष्कार कर दिया तो दाल रोटी पर भी आफत आ जाएगी। नियत जो भी हो, लेकिन माफी तो मांग ली है। और अब सोशल मीडिया पर लोग सपा सांसद रामजीलाल सुमन से राणा सांगा पर विवादित बयान के लिए माफी मांगने की बात कर रहे हैं। साथ ही जेएनयू में लगाए गए तिलक, तराजू और तलवार वाले बयान पर भी। भारत विविधताओं का देश है और अनुराग कश्यप जैसे लोग तालाब में एक सड़ी मछली की तरह हैं, जो पूरे तालाब को दूषित करता है। हालांकि इस व्यक्ति को समय रहते ही समझ में आ गया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से और भारत में रहकर हिंदुओं से बैर नहीं करनी चाहिए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।